चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें सूबे में गवर्नेंस, तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल के हल का जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने वाज़े किया कि सरकारी अफसरान खुद को अवाम का खादिम समझी और अवामी मसाइल के फौरी हल को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाए। उनका कहना था कि अफसरान ईमानदारी और दियानतदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे ताकि हुकूमत पर अवाम का एतमाद बरकरार रहे। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि BSDI के 70% मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि बाकी पर तेज़ी से काम जारी है, जबकि रवा साल 2,81,000 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को दाखिला दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने तरक्याती फंड्स की बरवक्त अदायगी, महंगाई पर काबू पाने और सरकारी निर्खों पर अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। उन्होंने सूबे में पोस्त की काश्त के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ मज़ीद सख्त करने का हुक्म दिया, जबकि खिली कचहरियों में दर्ज अवामी शिकायत पर फौरी अमल दरामद की भी ताकीद की गई। जिला आवारान के इलाके नूंदड़ा में तरक्की का एक नया बाब रकम हो रहा है, जहां सड़क और पहली बार एक जदीद पुल की तामीर का काम तेजी से जारी है। ये मंसूबा मकामी आबादी के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि माजी में यहाँ के मकीनों को खस्ता हाल रास्तों और बरसाती नालों की वजह से शदीद सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। खास तौर पर बारिशों के दौरान जिंदगी मफलूज होकर रह जाती थी, मगर अब ये पुल और सड़क उन रुकावटों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इस मंसूबे की तकमील से न सिर्फ आमद और रफ्त में आसानी पैदा होगी, बल्कि इलाके में तिजारती सरगर्मियों को भी भरपूर फ़रोग़ मिलेगा। नूंदड़ा के अवाम इस अक़दाम को अपनी तकदीर बदलने वाला मंसूबा करार दे रहे हैं, जो उनके रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की ज़मानत साबित होगा। डिप्टी कमिश्नर कोयटा मेहरुल्लाह बादीनी की ज़ेर सदारत इंतज़ामी अफसरान का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला भर में जारी प्राइस कंट्रोल मुहिम और दीगर इंतज़ामी उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल, तंदूर माफिया, दूध और गोश्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ और मुअस्सिर बनाया जाए, जबकि ममनुआ प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल के खिलाफ भी सख्त इक़दामात किए जाए। उन्होंने वाज़े किया कि अवाम को रिलीफ फराहम करना ज़िलाई इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है और किसी भी किस्म की गिराफरोशी या नाजायज़ मुनाफाखोरी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की, जहां डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को फील्ड में मुतहरिक रहने और रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरकारी निर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खारा में तपती धूप के साथ ही तरबूज की आर्जी मंडियों ने शहर की रौनकों को चार चांद लगा दिए हैं, जो अब इस इलाके की एक मुनफरिद तिजारती पहचान बन चुकी है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले व्यापारी ज़राअत ऑफिस के सामने अपनी दुकानें सजा लेते हैं, जहां दिन हो या रात खरीदारों का तांता बंधा रहता है। उन आर्जी मार्केटों के क़याम से न सिर्फ मकामी लोगों को ताज़ा और सस्ते फल मुयस्सर आ रहे हैं, बल्कि दर्जनों अफराद के लिए रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा हुए हैं। खारान और वाशक के बासी रिवायती मंडियों के बजाय उन्हीं रंग बरंगी दुकानों से खरीदारी को तरजीह देते हैं, जिससे जहां एक तरफ मकामी मईशत को तक़वियत मिल रही है, वहां शहर के तिजारती मंजरनामे में एक खास जोश व खुरूश भी देखने को मिल रहा है। ये आर्जी मंडी अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि खारान की गर्मियों का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हेल्थ रिफॉर्म्स विजन को अमली जामा पहनाने के लिए क्वेटा इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहर्रिक नज़र आती है, जिसके तहत असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो जनरल हस्पताल मरी आबाद का अहम दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर क्वेटा की खुसूसी हिदायत पर किए गए इस दौरे के दौरान हस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात बशमूल इमरजेंसी मेडिसिन वार्ड, लेबॉर्ट्रीज और ऑपरेशन थिएटर्स का बारीक बीनी से मुआयना किया गया। इस मौके पर हस्पताल इंतज़ामिया को वाज़े किया गया कि तिब्बी अमले की हाज़िरी और अद्वियात की बिला तात्तुल फराहमी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। इस इंतज़ामी मुदाखलत का बुनियादी मकसद ये है कि मरी आबाद और गिरदोनवा के अवाम को उनकी दहलीज पर मियारी और बरवक्त इलाज की सहूलियात मुयस्सर आ सकें और सरकारी हस्पतालों पर अवाम का एतमाद मज़ीद बहाल हो। इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे अचानक दौरों का सिलसिला अब मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा।